वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो टोटली है डिटेल स्टडी ऑन क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन करते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। हम लोग टोटली बात करेंगे किस तरह का ये प्रोसेस है, कहाँ से इसका नाम क्या हुआ, क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सारी चीज़ पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लोर अल्कली प्रोसेस, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग, ये एक क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, याद रखना इस चीज़ को। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पता है NaOH, ठीक है। तो नेम्ड इसका क्यों पड़ा, तो हम लोग बोलते हैं क्लोर। इसका जो क्लोर वर्ड आया है, ये क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन। क्लोर का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरीन। और अल्कली का मतलब होता है कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक ना। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। और इसी के फॉर्मेशंस के नाम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका नाम जो है, चूँकि क्लोरीन और अल्कली दोनों का प्रिपरेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको प्रोसेस का नाम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं हम लोग, तो रॉ मटेरियल बोलते हैं 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन। तो ये चीज़ समझ में आ गया, ब्राइन किसको बोलेंगे, 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग ब्राइन बोलते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस का ये रॉ मटेरियल होता है। और क्लोर अल्कली प्रोसेस में आगे हम लोग बात करें कि कौन सा प्रोसेस यूज्ड होता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल ये एक मेथड होता है। इसको बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसके द्वारा कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, हम लोग इसको किस तरह समझते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद हो गया होगा आपको, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, तो उस तरह के सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद डिसोसिएट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक का यूज करते हैं हम लोग किसी चीज़ को बनाने के लिए, क्लोर अल्कली प्रोसेस में कास्टिक सोडा को बनाने के लिए। ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग टर्म यूज किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं क्या, जो सब्सटेंस डिसोसिएट करता है, ठीक ना। तो प्रोसेस यूज क्या करें हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जो यूज करते हैं इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, उसका नाम क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग यूज करते हैं ब्राइन, ठीक है। क्या यूज करते हैं, ब्राइन। ब्राइन को बताया गया क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 30%। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करें हम लोग, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, 30% एक्वस सॉल्यूशन। इसका हम लोग इस तरह से डायग्राम, पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक कंटेनर बना लेना है। इस कंटेनर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर बोलते हैं, या फिर इस कास्टिक सोडा को बनाने के लिए जो पहला बनाया गया था उसको हम लोग नेल्सन सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेल्सन सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नेल्सन सेल्स। कास्टिक सोडा को बनाने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसका नाम बोलते हैं हम लोग नेल्सन सेल। तो ये मेथड किसके लिए है, तो बताया गया क्लोर अल्कली प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, दो हम लोग मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ये आपका पहला इलेक्ट्रोड, इस तरह से ये इलेक्ट्रोड है, बन गया आपका पहला इलेक्ट्रोड। इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से बनाते हैं। दो मेटल के इलेक्ट्रोड, याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में दो मेटल या नॉन मेटल के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत रिएक्टिव कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, NaOH, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जनरल हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं करेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, वो प्लेटिनम होता है, जो कि बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव होता है। और इसकी लिस्ट रिएक्टिव को हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अगर इसके साथ इरिडियम दे दें। ये आपका बैटरी बन के तैयार हो गया, ये है ना, बैटरी का बड़ा वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं क्या, ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव प्लेट से बैटरी का जो जुड़ा हुआ पार्ट होगा वो सारा पूरा पॉजिटिवली चार्ज, ये हो जाएगा आपका एनोड बोलेंगे इसको यहाँ पे। और ये नेगेटिव वाला को क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेगेटिव वाला जो प्लेट होता है इसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर में याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग इसको पॉजिटिव को एनोड, है ना, पॉजिटिव, ये पूरा प्लेट पॉजिटिव हो गया, ये पूरा नेगेटिव प्लेट है, तो पूरा ये प्लेट आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव प्लेट को यहाँ पे कैथोड बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्वस NaCl को फिल कर दे रहे हैं। ये आपका NaCl का सॉल्यूशन है, 30% एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, NaCl का ये सॉल्यूशन आप लिख लीजिए, NaCl एक्वस फॉर्म में है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्राइन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो ब्राइन का सॉल्यूशन को यहाँ फिलअप किया गया है, ब्राइन है ये हो गया आपका। और हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं,
तो जैसे ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl आपका एक्वस सॉल्यूशन, NaCl को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व करने पे ये क्या देता है हम लोग को, तो Na प्लस देगा एक्वस, है ना, और Cl माइनस, चूँकि ये स्ट्रॉन्ग बताया गया था, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना होता है। वाटर लिक्विड रहता है, ये अगर वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो ये भी डिसोसिएट करेगा, H प्लस एक्वस बनाएगा और OH माइनस एक्वस बनाता है, याद रखना इस चीज़ को। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी देने पर भी ये डिसोसिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपके टोटल कितने आयंस हो गए, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस, ये 4 आयंस हो गया। चूँकि ये प्लेट पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव प्लेट के पास कौन सा जाएगा, तो पॉजिटिव प्लेट के पास जाएगा नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज 2 है, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, तो आपको क्लोराइड ये हो गया, ये हाइड्रोक्साइड इस तरह से आएगा इसके पास। अब यहाँ पे कंपटीशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब इसी तरह नेगेटिव पहले देख लेते हैं हम लोग, Na प्लस यहाँ चला गया और H प्लस ये आ गया नेगेटिव प्लेट की ओर। अब यहाँ पे कंपटीशन होगा कि एनोड, हम लोग यहाँ पे एनोड पे याद रखना है हमेशा कि ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब हमेशा याद रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई गेन करेगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस कौन करेगा, दोनों में किसका टेंडेंसी ज़्यादा है लॉस करने का, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग देख रहे हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्लास 10 के लिए। तो ये आप बने रहेगा इस वीडियो में, देखते हैं हम लोग कि कैसे क्या केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होता है, रिएक्शंस टेक प्लेस, रिएक्शंस क्या क्या यहाँ पे होगा, एट एनोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे क्या रिएक्शंस होगा, ये देखना है यहाँ पे। रिएक्शंस टेक प्लेस, है ना, कौन कौन सा रिएक्शंस, तो एट एनोड, एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 तरह के आयंस आपके थे, एक क्लोराइड आयन था और एक हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरा एट कैथोड पे हम लोग देख रहे हैं, एट कैथोड पे क्या है, तो एट कैथोड पे आपके 2 आयंस हैं, कौन कौन से हैं एट कैथोड पे, तो कैथोड पे H प्लस और Na प्लस, जैसा कि दिख रहा है ऊपर में। तो एनोड पे आप देख लीजिए, ये एनोड है, एनोड पे क्या क्या है ना, एनोड प्लेट पे क्या क्या है, तो आपका क्लोराइड आयंस है और हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्लोराइड आयंस जो होता है उसके पास ये ज़्यादा टेंडेंसी होता है लूज करने का एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसा हम लोग कैसे बोल रहे हैं, तो क्योंकि क्लोराइड का साइज़ क्या होता है, साइज़ जो होता है बड़ा होता है और ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ईजिली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको इस तरह समझेंगे, अगर फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस से बात करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन H प्लस और Na प्लस है, ठीक है, H प्लस Na प्लस जो कि कैथोड पे 2 तरह का है, तो H प्लस का टेंडेंसी ज़्यादा होता है गेन करने का, क्योंकि स्मॉलर एटॉमिक साइज है, मोर पावरफुल है, तो मोर पावरफुल स्मॉलर एटॉमिक साइज ये आसानी से गेन करेगा। और Na प्लस क्या है, ऑलरेडी वो स्टेबल है और ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसको लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। तो कैथोड में कौन गेन करेगा, एनोड में क्या, तो यहाँ जैसे क्लोराइड मिल गया, क्लोराइड ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग हाफ Cl2 कर देंगे ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। उसी तरह कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन चूँकि ज़्यादा पावरफुल है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया आपका हाफ H2। ये हाइड्रोजन एक बैलेंस हो गया, ये गैसेस फॉर्म में, क्लोरीन भी किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। मतलब एनोड पे कौन सा गैस बन रहा है, एनोड पे बन रहा है आपका क्लोरीन गैस। कैथोड पे कौन सा गैस बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में कौन कौन सा गैस बन रहा है। रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेन्स इन सॉल्यूशन में क्या बच गया, आपका क्लोरीन गैस तो निकल गया एनोड पे। रिमेन्स इन सॉल्यूशन, रिमेन्स इन सॉल्यूशन में क्या रह गया, तो Na प्लस रह गया और OH माइनस रह गया, ये आपस में कंबाइन करते हैं। Na प्लस का मूवमेंट जो होता है, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज भी होता है जिसके कारण Na प्लस केवल वो मूव कर सकता है, क्लोराइड आयन मूव नहीं कर सकता है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप आगे फर्दर क्लास में जाइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओवरऑल रिएक्शंस हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे। ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शंस हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि आपका NaCl का रिएक्शंस हो रहा था किस तरह, वाटर के साथ, जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन वो बोल रहे हैं। 30% लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो NaCl जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या क्या बना रहा है, तो आपका NaOH जो अभी दिखाया गया रिमेन्स इन सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, और दूसरा जो गैस बन रहा है वो कौन सा गैस बन रहा है, क्लोरीन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस बन गया, NaOH बन गया, तो ये कास्टिक सोडा बन के आपका रेडी हो गया। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कास्टिक सोडा बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो आप कास्टिक सोडा समझ गए होंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस समझ में आ गया। हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है, याद रखना इस चीज़ को। हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रहा है, कैथोड पे, और क्लोरीन गैस कहाँ बन रहा है, एनोड पे।
और ये ओवरऑल रिएक्शंस हो गया। रिएक्शंस को बैलेंस कर देना है। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, 2 कर दिए हम लोग, सोडियम 2 हो गया, तो इसको भी बैलेंस कर देना है, 2NaOH हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया तो हाइड्रोजन का 2 मोल्स कर दिया, देखिए दोनों यहाँ पे 2H2 2H2, मतलब हाइड्रोजन 4 हो गए। तो रिएक्शंस आपका बैलेंस हो चुका है। रिएक्शंस बैलेंस हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शंस हो गया। तो ये आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस था। आई होप दैट यू लाइक सो मच दिस वीडियो, एंड इफ़ you liked it, please subscribe the channel. Thanks for watching and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day. Thank you.